कैसे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो लेंस होता है, लेंस क्या होता है, लेंस लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, लेंस के किन लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे फॉर्मेशन होता है। आइए उन पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो लेंस होता है, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। देखो लेंस जो होता है, लेंस आपको सिखाया जा चुका है कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस जो होते हैं दो प्रकार के, मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेंस तो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए एक बार और देख लो यहाँ पे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं, या द्विउत्तल लेंस बोलते हैं, या उभय उत्तल लेंस बोलते हैं ना, उभय उत्तल लेंस बोलते हैं। जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, ये उभयोत्तल लेंस होता है। एक होता है समतल, ये समतल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है, ये होता है समतल उत्तल लेंस होता है, समतल उत्तल लेंस होगा ये। अगर ऐसे है, ये लेंस ऐसे है, इसको हम लोग उत्तल समतल लेंस कहते हैं। उत्तल, पहला उत्तल दूसरा समतल लेंस कहते हैं। फिर मान लीजिए ऐसे है, इस तरह से अगर कोई लेंस बना हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल, पहला पृष्ठ अवतल दूसरा उत्तल है, इसको बोलेंगे अवतल उत्तल लेंस बोलते हैं। पहला अवतल दूसरा उत्तल, अवतल उत्तल लेंस बोलते हैं। फिर होता है, ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, जो बीच में क्या होता है, पतला होता है, किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। ये बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, ये बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है, अवतल लेंस कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं समतल अवतल लेंस बोलते हैं। पहला पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ अवतल है, समतल अवतल लेंस कहते हैं। ये होता है उत्तल समतल लेंस होता है, उत्तल अवतल लेंस होता है। पहला उत्तल दूसरा अवतल होता है। इस तरह से लेंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेंस कई प्रकार के होते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इसमें मेन क्या है, आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर हमको ज्यादा फोकस डालना है। जो इंटर का कोर्स है आपका उत्तल और अवतल लेंस पे ही बेस्ड है। हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, देखिए उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस, डेफिनेशन आप लोग लिखते रहिएगा, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, आप डेफिनेशन लिखते रहेंगे खुद से। देखिए उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के फोकस, उत्तल लेंस के फोकस क्या होते हैं, फोकस। उत्तल लेंस के दो फोकस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के दो फोकस होते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस हम लोग देख रहे हैं, मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस हम लोग देख रहे हैं, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, इनको आप लिख लीजिएगा, ये उत्तल, ये समतल उत्तल, ये उत्तल समतल होता है, उत्तल समतल। ये अवतल उत्तल लेंस होता है, इसको लिख लीजिएगा, ये अवतल लेंस होता है, ये समतल अवतल लेंस होता है, ये उत्तल और क्या होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल अवतल। हम लोग क्या करेंगे, प्रथम मुख्य फोकस देखते हैं किसका, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस को बनाएंगे। ये उत्तल लेंस होता है एल, ये इसका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, वो प्रकाशिक केंद्र होता है। ये इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है। इधर क्या होता है इसका F1, इसका हमको क्या देखना है, प्रथम मुख्य फोकस देखना है। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है। डिफिनेशन को ध्यान में रखोगे आप लोग, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। डिफिनेशन आप लिखते रहिएगा, ये प्रथम मुख्य फोकस होता है। फिर होता है
उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? देखो, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? हम लोग उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है O, ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहां पे क्या होता है? F1 होता है। ये F1 आपको मिल गया है, F1, और ये कितना हो जाता है? 2F1 हो जाता है। ये 2F1 माने वक्रता केंद्र। देखिए, इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। एक पृष्ठीय है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, एक पृष्ठीय है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। आप इसको C1 भी मान सकते हो, C1 भी मान सकते हैं। जो वक्रता केंद्र होता है, जो वक्रता त्रिज्या होता है, वो फोकस दूरी का क्या होता है? दूना होता है। इसलिए अगर हम लोग इसको फोकस दूरी माने हैं तो इसका दूना ये पूरा हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा ना। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या r/2f लिखते थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना है? द्वितीय मुख्य फोकस देखना है। क्या होता है? मुख्य उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये द्वितीय फोकस होता है। इसमें देखिए U का मान कितना होता है? U क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और जो बिंब प्रतिबिंब बनता है V बराबर कितना हो जाता है? F हो जाता है ना, फोकस दूरी के बराबर, या F2 इसको आप कह सकते हो कि V बराबर F2 हो जाता है। जो द्वितीय फोकस होता है वो होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है आपका, V का मान कितना होता है? यहाँ U का मान कितना होता है? ये F1 के बराबर यानी फोकस दूरी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बन जाएगा? इनफाइनाइट पे, क्योंकि किरणें कहाँ जा रही हैं? इनफाइनाइट को जा रही हैं। तो ये इस तरह से होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है, ये द्वितीय फोकस होता है। डिफिनेशन लिखते रहेंगे आप। इसमें होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये प्रथम फोकस होता है। द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसकी जो फोकस दूरी होती है, जो प्रथम फोकस दूरी होती है, वो ऋणात्मक होती है। द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में पड़ रहा है, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में पड़ रहा है, इसलिए प्रथम फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रथम फोकस पहले देखते हैं। प्रथम मुख्य फोकस उसका क्या होता है? प्रथम मुख्य फोकस, दोनों फोकसों की जरूरत पड़ती है। प्रथम मुख्य फोकस होता है। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है अवतल लेंस में? ये आपका अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला होगा, किनारों पे क्या होता है? मोटा होता है। बीच में पतला, किनारों पे मोटा होता है। इसमें भी देखो क्या होता है, इसका मुख्य अक्ष निकालेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये O हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपको 2F2 है, यहाँ पे क्या है? 2F1 है। इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं? मुख्य अक्ष का हम लोग डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि 2F1 और 2F2 से होकर जाने वाली रेखा जो कहां से जाती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। 2F1 और 2F2 से होकर जाने वाली रेखा, ऐसी रेखा जो कहां जाती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी भी लेंस, इसमें भी वही हो जाएगा। 2F1 और 2F2 यहाँ पे कहीं होगा, 2F2 होगा। 2F1 और 2F2 से होकर जाने वाली ऐसी रेखा जो प्रकाश लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें देखो मैं बता रहा हूं इसका फोकस क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें देखो जो प्रथम फोकस के लिए हम लोग क्या बताए थे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम यही चीज यहाँ पे लागू होगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए इसमें क्या होता है
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली, अब देखो, ये क्या करता है, अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैला देता है। अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। देखिए ये क्या करेगा, किरणों को, ऐसे किरण आ रही थी, ये किरण को थोड़ा सा मोड़ देगा ना, और ये किरणें कहाँ आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं, काटती हुई कहाँ प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, ये F1 होता है। देखिए इधर F1 रहेगा, इसका F1 रहेगा, इधर क्या होगा, F2 रहेगा ना। तो इसका देखो डेफिनेशन क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई भी किरण जो इस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, देखिए जो भी किरण इस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन कैसे याद करके रखेंगे, अवतल, देखिए इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन को आप लिखिएगा, इसकी जो प्रथम फोकस दूरी होती है, प्रथम फोकस दूरी F ना, F1 जो प्रथम फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसकी जो प्रथम फोकस दूरी थी ऋणात्मक थी, इसकी क्या होगी, धनात्मक होगी। ये दोनों फोकस क्या थे, वास्तविक थे, दोनों फोकस वास्तविक थे। ये क्या हुआ, आभासी है, क्योंकि यहाँ पे आभास हो रहा है, वास्तव में काट नहीं रही है, किरणें काट नहीं रही हैं। फिर देखो क्या होता है, ये तो प्रथम फोकस हो गया। अवतल लेंस का हम लोग देखते हैं द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस, देखिए फिगर को बना बना के आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। द्वितीय फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इस तरह से आपका अवतल लेंस है ये ना, अवतल लेंस है। ये इसका क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ। यहाँ पे इसका क्या होगा, F1 होगा और 2F1 होगा। मान लो 2F1 है, 2F1 है ये, और इधर पे कौन हो जाएगा, F2 होगा, 2F2 होगा। ये F1 था, 2F2 तथा 2F1 से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो इस डेफिनेशन को देखिए थोड़ा सा, उत्तल लेंस वाले, इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं। ऐसे इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब देखो ये बाहर चली जा रही है, इसलिए किरण क्या करेगी, काटेगी नहीं कहीं यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये हुआ, या यहां से जो रेज जाएगी ये भी किरण फैलेगी, तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे चली जाएगी ना। आप बड़ा सा इंच पटरी रख के यहां से यहां तक की लाइन, इधर डॉटेड खींचेंगे, इधर कंटिन्यूअस लाइन खींचेंगे ना, ये इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा। तो इसका जो द्वितीय फोकस होता है, देखिए इधर पड़ता है, इसका द्वितीय फोकस इधर पड़ता है। इसका डेफिनेशन कैसे याद करके रखोगे आप, कैसे लिखोगे आप, मुख्य अक्ष अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए अगर आप